हमने आपको फिर भी समझा दिया, न कोई जाति है, न कोई पंथ है, न कोई धर्म है, स्त्री पुरुष ही जाति है। ये शास्त्र कहते हैं जिसने जैसा कर्म किया उसी के अनुसार जाति बन गई। जिसने पूजा पाठ का अनुष्ठान का कर्म किया, भगवान का भजन किया, तो वो विप्र बन गए। जिन्होंने धर्म की रक्षा करी, इस पृथ्वी पर हथियार उठाए, तो वो क्षत्रिय बन गए। जिन्होंने अपना पेट भरने का जीवन सीखा, क्रय और विक्रय करने का जीवन लिया, धंधा करने की विचार सोची, तो वो बनिए हो गए। और जिन्होंने सेवा करी धर्म की, महापुरुषों की, जो ये तीनों वर्ण है उनकी, तो वो शूद्र हो गए। शूद्र का मतलब नीचा मत समझना, बगैर पैरों के शरीर काम नहीं करता। अगर हमारे पैर नहीं हो गए तो ऊपर का हिस्सा कोई काम का नहीं। ये सिर है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, ये ज्ञानी पुरुष की, संत महात्माओं की है। जो ब्रह्म को जान ले ऐसे ब्राह्मणों की है। सर, इससे नीचे का हिस्सा है भुजा, जो धर्म की रक्षा करे, स्त्री की रक्षा करे, भूमि की रक्षा करे, गाय की रक्षा करे, तो वो क्षत्रिय हो गए। जो क्रय विक्रय का कार्य करते हैं तो वो वैश्य हो गए। लेकिन बिगर सर के भी शरीर नहीं चल सकता, बिगर हाथों के भी शरीर कोई काम का नहीं है, और बिगर पैरों के शरीर कोई काम का नहीं है। इसलिए चारों चीज, वर्ण व्यवस्था चारों जरूरी है। विद्वान भी जरूरी है, योद्धा पुरुष भी जरूरी है। आज हमसे कहें बंदूक चला महाराज, हमारे तो हाथ पांव कांप जाए और गिर के पछाड़ खा के गिर जाए। हमसे कहे तलवार चला, लाठी चला, ना होवे महाराज। कथाई कर सकते हैं, या भगवान की माला फेर सकते हैं, या कलम का काम कर सकते हैं। तो भगवान ने हमारे अंदर ये गुण दिया, वीरता का नहीं दिया। लेकिन कई ऐसे बलवान हैं जो वीरता ही दिखाते रहते हैं, तो भगवान ने उनके अंदर वीरता का गुण दे दिया। कई ऐसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, 24 घंटे दुकानदारी में घुसे रहते हैं, न तो घर से मतलब, न बच्चों से मतलब, न स्त्री से मतलब, क्रय और विक्रय करने में ही मर जाते हैं। तो वो वैश्य का काम। इस तरह चारों वर्ण व्यवस्था जरूरी है। आज सफाई कर्मी सफाई ना करें। सुबह हम आए थे तो हमें झाड़ू मारने वाली मेहतरानी और एक उनके साथ मिल गया। मिला तो गाड़ी में से उतरने से पहले हमने उनका सत्कार किया, 10-10 रुपए भेंट करी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को झाड़ू काटते हुए मिल जाए, सफाई करते हुए, तो ये समझना चाहिए हमारा कार्य बिगड़ेगा नहीं, सुधरेगा। पहला नियम। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई भरी झेड़ मिल गई, तो ये समझना चाहिए हम अच्छे काम करने में जो जा रहे हैं वो काम सफल होगा। कहीं मुर्दे की लाश जा रही है तो लोग मुंह फेर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शव यानी शिव, जो शव जा रहा है वो कौन है? शिव है। और कहां जाएगा? शमशान में। और शमशान में कौन रह रहे? भूतेश्वर महादेव। तो भैया महादेव के भक्त, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, भोले बाबा से हमारा भी संदेशा कह देना। तो जाती हुई सब यात्रा को प्रणाम करना चाहिए, मुख नहीं फोड़ना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अच्छा काम होगा, बुरा नहीं होगा। इसी तरह सज्जनों, भगवान की कथा की अलग महिमा। तो आप अपने, हमने आपको खूब समझाया कि वर्ण व्यवस्था पे ना चले, कर्म व्यवस्था पे चले। जो जैसा कर्म कर रहा है उसी के नाम से पूज जाता है। आज कोई डॉक्टर साहब है तो उसकी धर्मपत्नी चाहे डॉक्टरनी नहीं है, अंगूठा छाप है, तो भी सब लोग कहेंगे डॉक्टरनी साहब। कोई मास्टर है और उनकी धर्मपत्नी है तो सब मास्टरनी कहते हैं, तो वो मास्टरनी हो गई। कौन सी व्यवस्था पर? कर्म व्यवस्था पर। इसी तरह ये धर्म चलता है। तो कोई ये ना समझे कि भगवान की कथा भाई ब्राह्मणी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। संत भी पढ़ते हैं, भगवान के भक्त मात्र सब पढ़ते हैं। दूसरी चीज, वो ब्राह्मण देवताओं को भी हमारा प्रणाम है। उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा वो भी ना समझे कि हम ही विद्वान हैं।
वो भी ये समझे कि सब भगवान के भक्त हैं और सब भगवान की कथा कर सकते हैं, सबको अधिकार है।